नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर सेकंड पेपर माइनर ओपन इलेक्टिव केमिस्ट्री के बारे में। यदि आप नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीएससी प्रथम वर्ष के इस विद्यार्थी हैं तो उसकी फर्स्ट यूनिट जो है केमिस्ट्री की वो है मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर। उसके दो टॉपिक या दो वीडियो लेक्चर इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो लॉगरिथम रिलेशनशिप और दूसरा कर्व का यानी वक्र के बारे में हम बात कर चुके, ग्राफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अवकलन के बारे में। तो अवकलन क्या होता है? तो किसी चर राशि यानी वेरिएबल क्वांटिटीज़ के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तत्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन कहते हैं। यानी क्या कहा जा रहा है? किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर की गणना को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि अवकल, क्या कह रहे? अवकल गणितीय कैलकुलस का वह भाग है जिसमें परिवर्तन की दर का अध्ययन किया जाता है। यह कैलकुलस का दूसरा भाग है। यह कैलकुलस का कौन सा पार्ट है? दूसरा भाग है, जो इंटीग्रेशन के लगभग क्या होता है? अपोजिट होता है। सीमा ज्ञात करने के लिए इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं, या इसे अवकलन करना कहते हैं। या किसी फलन के अवकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए जो सक्रियता होती है उसे अवकलन करना कहते हैं। अवकलन का यदि हम बात करें सामान्य रूप में तो हम क्या कह सकते हैं कि अवकलन को सामान्यतः dy बाई डी एक्स, अवकलन को किससे रिप्रेजेंट करते? dy बाई डी एक्स या y या फिर dx y से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि हम यहाँ पर बात करें फंक्शन की यानी फलन की, तो फलन f का बिंदु a पर अवकलन निम्नलिखित की सीमा के बारे में होता है। तो हमने लिखा फंक्शन a, लिमिट लगा दी हमने किसकी? f a प्लस h की। तो यहाँ क्या लिख दिया? f a लिख दिया। तो यहाँ हमारा जब इसका अवकलन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? जब अवकलन लिखना होगा तो f a इक्वल टू लिमिट किसकी लगा दी? h से 0 तक की लिमिट लगा दी। तो f a h माइनस a बाय क्या लिख सकते हैं आप? h लिख सकते हो। यानी यदि सीमा का अस्तित्व हो तो f बिंदु a का अवकलनीय कहलाता है। तो ये तो बात हमारी अवकलन की डेफिनेशन की होगी। अब हम इसके कुछ फार्मूलेस की तरफ चलते हैं। तो अवकलन के फार्मूले क्या क्या, इनको आपको अपनी बुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर आपको नोट डाउन करना है। तो अवकलन के लगभग सभी फार्मूले यहाँ नियमबद्ध तरीके से हमने उपलब्ध करवाए, जिसे स्मरण करके आप में इसके बेहतरीन स्थान स्थापित कर सकते हैं। फार्मूले हमेशा ही मैथ्स का महत्वपूर्ण भाग रहे हैं जो भविष्य में कायम रहते हैं, इसलिए अवकलन के फार्मूला आपको ज्ञात करना आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं बीजगणितीय अवकलन का फार्मूला। यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, देखो वन बाय वन फार्मूले को समझते हैं। पहला फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर आप देखें तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n होगी तो इसको कैसे लिख सकते हैं? n x की पावर n माइनस 1। डी बाई डी एक्स a इक्वल टू 0, जहाँ पर a क्या है? अचर राशि है यानी कांस्टेंट है। डी बाई डी एक्स u डॉट v है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? u डी बाई डी एक्स v प्लस v डी बाई डी एक्स u यानी गुणन का अवकलन होगा। चौथी तरीके से कैसे लिख सकते? डी बाई डी एक्स u प्लस माइनस v, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे? इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स वी, यानी योग फल और घटाव का अवकलन कहलाएगा। फिफ्थ है डी बाई डी एक्स यू बाई वी, यदि बाय में बटे में है तो आप क्या लिख सकते हो? यू डी बाई डी एक्स वी प्लस वी डी बाई डी एक्स यू, मतलब एक बार v के रिस्पेक्ट में एक बार u के रिस्पेक्ट में लिखना है और उसके अपॉन में क्या आ जाएगा? v स्क्वायर आ जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का अवकलन फार्मूला। यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो देखो क्या फार्मूले दिए हुए, तो यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है d बाय डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। दूसरा d बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस हो जाएगा साइन एक्स। फिर d बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट d बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। d बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कोस एक्स एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स और कोट एक्स हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हो गए। अब बात करते हैं इन्वर्स
त्रिकोणमिति अवकलन फार्मूले। तो उसका इन्वर्स क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स लिख दिया, तो आप क्या लिखोगे 1/1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स कोस माइनस 1/x लिखा हमने, यानी कोस इनवर्स एक्स लिख दिया। तो यहां पर आप क्या दिख रहे हो, आपको यहां पर दिखाई देगा, यदि हम लोग यहां पर देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा, डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू -1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स कोड माइनस इनवर्स एक्स, तो यहाँ देखो इस तरीके से चेंज हो गया। तो ये जो फार्मूले दिए हुए हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के यहाँ पर फार्मूले बताए गए हैं। आगे चलते, लघु गुणक एवं स्पेशल अवकलन फार्मूले। कुछ स्पेशल अवकलन फार्मूले भी दिए हुए, जैसे पहला फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, तो आप इसको लिख सकते ए की पावर एक्स लॉग ए। फिर डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, तो आप कैसे लिख सकते ई की पावर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स, तो आप लिख सकते हो 1/log ए एक्स लिख सकते हो। फिर चौथा फार्मूला दिया डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x भी लिख सकते हैं। ये लघु गुणक के स्पेशल फार्मूले। अब बात करते हैं अवकलन में प्रयोग होने वाले कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले। यदि आपने साइन a माइनस बी लिखा तो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b लिख सकते हैं। फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा, कोस a भी लिखा आपने, तो क्या लिख सकते हैं कोस a इंटू कोस b माइनस साइन a, वो साइन भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगला जो फार्मूला दिया साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कोस थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। फिफ्थ अगला जो फार्मूला दिया हुआ है साइन 2 थीटा तो इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिखा जा सकता। तो ये छठा फार्मूला। फिर सेवन्थ फार्मूला दिया हुआ यहाँ पर। एट्थ फार्मूला दिया आप देखें तो एट्थ में क्या दिया, टेन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ही लिख सकते हैं। 9 क्या दिया, साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आगे देखें तो 10वां नंबर का जो फार्मूला दिया हुआ है वो कोस 3 थीटा 4 कोस 3 की पावर क्यूब थीटा माइनस 3 कोस लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कुछ फार्मूले और एक्स्ट्रा यूज़ किए। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। एक राशि y में परिवर्तन की दर दूसरी राशि के सापेक्ष y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक कहलाता है। साधारणतः y बराबर fx कोई फलन हो तो उसका अवकलन x के सापेक्ष इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू fx, जहाँ f अवकलन का संकेत है। यहाँ उपलब्ध लगभग सभी डिफरेंशिएशन फार्मूले अवकलन में प्रयोग किए जाते हैं। अवकलन विधि से हम अनियमित आकार के क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंस यानी अंतर, अवकलन समाकलन में अंतर। तो आपको ये भी नोट डाउन करना, आपको याद करना है। अवकलन का मतलब घटाना होता है और समाकलन का मतलब जोड़ना होता है। अवकलन गणित में हम दिए हुए फलन का अवकलित गुणांक ज्ञात करते हैं और समाकलन में किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने का प्रतिलोम यानी इन्वर्स सक्रिया को समाकलन कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया हुआ है फलन साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन गुणांक कोस एक्स होता है और फलन कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर माइनस साइन एक्स होता है, क्योंकि वो इन्वर्स हो जाता है। अब यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन या अवकलन गुणांक ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि हमने लिखा है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के सापेक्ष अवकलन करने में हमें 3 अलग अलग अवकलन करना होंगे। 3 अलग अलग कौन कौन से होंगे, तो पहला तो है डी यानी डिफरेंशिएशन करें तो डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते। उसके बटे में क्या लिखोगे डी एक्स, ठीक है। उसके अपन में क्या लिखा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशन दूसरी टर्म आ गई डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 1 बाई डी एक्स। तो आपने ये जो टर्म थी इसको क्या किया, किसके इक्वल है, तो पहली टर्म यहाँ पर आपके आ गई, ये आ गई, दूसरी ये प्लस हो गई और तीसरी ये प्लस हो गई, इसलिए 3 टर्म इसके इक्वल हो गई। अब तीनों टर्म को यदि हमें प्लस करना है तो आपकी टर्म क्या है, पहली
डी यहाँ पर दी हुई है डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, उसके बटे में डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हो आप 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0। यानी यदि 1 का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर दे रखी है 0, क्योंकि यहाँ किसका डिफरेंशिएशन किया, अब 1 का। आंसर क्या है, तो आंसर निकल के आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x निकल कर आ जाता है। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइन x के सापेक्ष आप अवकलन को ज्ञात कीजिए। तो साइन x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन इन डी साइन x बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्योंकि हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा d किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अब साइन x का कर रहे हैं, तो आपने साइन x का डिफरेंशिएशन कर दिया। जब साइन x का डिफरेंशिएशन किया तो आप क्या लिख सकते हो, किसके रिस्पेक्ट में, dx के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या किसके इक्वल आ गया, cos x के इक्वल हो जाता है। अगली कंडीशन की बात करते हम लोग। नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन, 9x की पावर 5 का अवकलन कीजिए। कैसे, हम देखेंगे x पर कितनी भी घात या घातांक हो, जब इसका अवकलन करते हैं तो उसकी घात का गुणा x में हो जाता है और इसके घातांक में एक अंक की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सूत्र दिया y बाय एक्स की पावर n, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, dy बाई डी एक्स, वो किसके इक्वल हो गया, n x की पावर n-1 का उपयोग करेंगे। यहाँ n एक अचर घातांक और x एक क्या है, चर घातांक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखोगे d किसको याद करना है, n x की घात 5 का निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखा आपने d, क्या लिखा, a 9x की पावर 5 बाई क्या लिख दोगे आप, क्या लिखा हमने dx, ये टर्म लिखी किसके इक्वल हो जाएगी, तो 9 इंटू डी एक्स की पावर 5 बाई डी एक्स, सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4 क्या आ जाएगा, तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 45x की पावर 4 निकल के आ गया। एक और सवाल हमने यहाँ दिया, log x की पावर x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर दिया हुआ देखो, यहाँ दिया हुआ d बाई डी एक्स लॉग एक्स की पावर x, क्या लिख सकते हो, d बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स, तो x इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स। तो आप क्या लिखोगे, x इंटू 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, क्या हो गया 1, तो 1 प्लस लॉग एक्स, इसका आंसर निकल कर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का मेजर सेकंड पेपर माइनर ओपन इलेक्टिव का डिफरेंशिएशन। इसके बाद अगला वीडियो लेक्चर हम लोग लेकर आ रहे हैं इंटीग्रेशन। आप प्ले लिस्ट में जाकर बीएससी फर्स्ट ईयर के मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव के सभी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार कर लेकर आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।